Today we discuss about Huygens principle. First we define wave front. सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। ये वर्ड वेव फ्रंट से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये वेव फ्रंट यानी कि वेव का जो फ्रंट साइड का पोर्शन है उसे शायद वेव फ्रंट बोलते होंगे। उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम मान ले कि ये यहाँ मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये कोई काम वाटर का पूल है और ये वाटर पूल में हम एक स्टोन थ्रो करते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ से डिस्टर्बेंस जनरेट होगा और ये डिस्टर्बेंस सभी आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा और वो सभी दिशाओं में स्प्रेड हो जाएगा। अगर हम किसी भी समय पर ये वाटर के पुल का अगर फोटोग्राफ ले तो हमें ये सोर्स, मैंने यहाँ पॉइंट सोर्स बताई है, ये पॉइंट सोर्स से ऐसी सर्कुलर रिंग देखने को मिलेगी। ये सर्कुलर रिंग, ये दूसरी सर्कुलर रिंग, ये तीसरी सर्कुलर रिंग, यानी कि ये वाटर के पुल से किसी भी डिफाइंड डिस्टेंस पर सर्कुलर रिंग देखने को मिलेगी। उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और ये जो रिंग हमने रिंग फोटोग्राफ में देखने को मिलेगी वहाँ ये पानी का मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस होगा और ऐसी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा जिसे हम वेव बोलते हैं। यानी कि ये सभी जो सर्कुलर रिंग है उसका डिस्टेंस ये पॉइंट से, ये पहली रिंग की अगर मैं बात करूं, ये पहली रिंग की यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट है और यहाँ से ये हमने जो फोटोग्राफ लिया उसमें ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग। अगर मैं ये पहली रिंग की बात करूँ, यहाँ मैंने रफली फिगर ड्रॉ की है, ये पहली रिंग की बात करूँ तो ये जो सभी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट सोर्स के पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लिया होगा वो टाइम भी सेम रहा होगा। यानी कि यहाँ जो सभी पॉइंट है ये सर्कुलर रिंग पर, ये सभी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स के लिए टाइम सेम है क्योंकि उसने यहाँ से सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसलिए ये सभी पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेटिंग करते होंगे, सेम फेज में वाइब्रेशन करते होंगे। ऐसे पॉइंट के ग्रुप को वेव फ्रंट बोला जाता है। वेव फ्रंट यानी कि ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जो सेम फेज में ऑसिलेटिंग करता हो। वेव फ्रंट मीन्स लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, यानी कि ये जो सर्कुलर रिंग है उनके सभी पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेटिंग करता है उनको वेव फ्रंट बोला जाता है। या तो ये रिंग, इनके सभी पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेटिंग करता है उसे वेव फ्रंट बोला जाता है। हम जानते हैं कि ये पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट सभी दिशाओं में जो वेव प्रोपोगेट होता है वो सर्कुलर रिंग के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि पॉइंट सोर्स से हमें जो वेव फ्रंट मिलता है वो स्फीरिकल वेव फ्रंट मिलता है। और अगर लार्ज डिस्टेंस से हम देखें, ये बहुत दूर के कोई डिस्टेंस से हम ये वेव का स्टडी करें तो हमको ये जो स्फीरिकल वेव फ्रंट है उसका स्मॉल पोर्शन देखने को मिलेगा और लार्ज डिस्टेंस पर ये स्फीरिकल वेव फ्रंट का हमें प्लानर पोर्शन देखने को मिलेगा। यानी कि लार्ज डिस्टेंस पर ये प्लेन वेव फ्रंट के रूप में देखने को मिलता है। और ये वेव फ्रंट की जो स्पीड होती है वो वेव की ही स्पीड होती है। और हम जानते हैं कि वेव की एनर्जी उनके सोर्स से सभी दिशाओं में स्प्रेड होती है, यानी कि वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि वेव की एनर्जी ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है जो किसी भी पॉइंट के लिए जो वेव फ्रंट पर पॉइंट है उसी पॉइंट के टेंजेंट के नॉर्मल के डायरेक्शन में। यानी कि ये वेव फ्रंट
जो स्फीरिकल है, ये स्फीरिकल वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव की एनर्जी प्रोपोगेट होती है। आइए अब हमने वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्लियर की, उसके बेस पर हाइगेंस के प्रिंसिपल की डिस्कस करते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर हम किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पर किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमें सोर्स के डिस्टर्बेंस यानी कि वेव के बारे में पता है, तो हम किसी भी लेटर टाइम t इज इक्वल टू टो पर वेव कहाँ पहुँचा है और किस शेप में है ये जान सकते हैं। और हाइगेंस प्रिंसिपल और कुछ नहीं लेकिन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। वो हमें कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट के सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम करता है और ये नए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को रीएमिट करता है। यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि ये तो ओरिजिनल सोर्स है और यहाँ से ये सभी वेव फ्रंट एमिट हुए, लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ये वेव फ्रंट एमिट हुए, ये वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ये पॉइंट, तो हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। यानी कि कहने का मतलब कि ये पॉइंट में से डिस्टर्बेंस रीएमिट होता है और किसी भी समय पर यहाँ से जो डिस्टर्बेंस रीएमिट होता है उनकी स्पीड भी वेव की स्पीड होती है। पहले तो हम हाइगेंस के प्रिंसिपल का स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं। हाइगेंस के प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच पॉइंट ऑफ एनी वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सेकेंडरी सोर्स विच रीएमिट secondary disturbance called secondary wavelet and the speed of secondary wavelet is the same of wave। हाइगेंस के प्रिंसिपल ये कहता है कि वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम करता है और वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस रीएमिट करता है, जिसे सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है। और वो सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड वेव की स्पीड के बराबर ही रहती है। आइए हम हाइगेंस के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे एक ओरिजिनल सोर्स है जो डिस्टर्बेंस एमिट कर रहा है और ये पॉइंट सोर्स है, यानी कि स्फीरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा। पहले मैं यहाँ एक पॉइंट से ये स्फीरिकल वेव फ्रंट ऐसे एमिट होते हैं, ऐसे हम ये स्फीरिकल वेव फ्रंट के ये इतने पोर्शन के बारे में बात करते हैं। शायद हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये पहले स्फीरिकल वेव फ्रंट एमिट हो गया है। इसके मैं इतने पोर्शन को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये पोर्शन को मैं नाम दे देता हूँ B1 B2। ये 0 टाइम पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर एमिट हुआ है ये पहला स्फीरिकल वेव फ्रंट। अब हाइगेंस के प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये स्फीरिकल वेव फ्रंट पर जो ये सभी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। यानी कि ये ओरिजिनल सोर्स में तो वेव एमिट होते ही है, लेकिन ये वेव फ्रंट के सभी पॉइंट भी सेकेंडरी सोर्स का काम करता है और ये सभी पॉइंट में से स्फीरिकल वेव रीएमिट होते हैं। और ये पॉइंट से हमें एक सर्कल ड्रॉ कर दे, यानी कि सभी का कॉमन टेंजेंट लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दे, तो ये पॉइंट में से भी हमें स्फीरिकल वेव मिलेगा। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो हमें ऐसे स्फीरिकल वेव मिलेगा। ये पॉइंट में से ऐसे वेव मिलेगा, ये पॉइंट में से ऐसे वेव मिलेगा, ये पॉइंट में से ऐसे वेव मिलेगा। ये उसका मैं फ्रंट का पोर्शन ड्रॉ करता हूँ, यानी कि यहाँ से जो ये सर्कल स्फीरिकल वेव फ्रंट मिलेगा उसका मैं एक पॉइंट ये ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा मिलेगा। ये दूसरे पॉइंट में से एक ऐसा स्फीयर मिलेगा, ये तीसरे पॉइंट में से एक ऐसा स्फीयर मिलेगा, यहाँ से एक ऐसा स्फीयर। यानी कि ये सभी पॉइंट ऐसे स्फीरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे।
और ये जो हमें सभी स्फीयर मिले, ये सभी स्फीयर का अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट ले लूँ तो ऐसे हमें कॉमन टेंजेंट मिलेगा, यानी कि ये भी एक स्फीयर हो जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट को मैं नाम दे देता हूँ C1 C2, यानी कि जो हमें ये कॉमन टेंजेंट मिला, ये एक नया स्फीयर, उसे सेकेंडरी वेवलेट बोला जाता है। C1 C2 हमारे लिए सेकेंडरी वेवलेट है, जो किसी भी लेटर टाइम t बराबर कह दो t बराबर टाइम पर हमें वेव की पोजीशन बताता है। अगर ये वेव की स्पीड v रही होगी तो सिंपल सी बात है कि उसने टाइम में v डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी कि v डिस्टेंस पर यह वेव की पोजीशन लेट आफ्टर टाइम बता रहा है। और ये बात सिंपल सी है कि ये वेव ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम में, तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ से ये सभी पॉइंट ऐसे भी वेव री एमिट करेंगे, तो हमें सेम डिस्टेंस v डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ भी एक वेव मिलेगा। उसी वेवलेट को मैं A1 A2 नाम दे देता हूँ और हमें एक ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा। ये हाइगेंस की लाइट थियरी की एक ही शॉर्टकमिंग है, और ये थियरी ये कहती है कि किसी भी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है और सेकेंडरी वेवलेट एमिट करता है, लेकिन हम वेव थियरी अकॉर्डिंग जानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव एमिट होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एमिट नहीं होते। हाइगेंस ने ऐसा कह दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो सेकेंडरी वेवलेट एमिट होते हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। लेकिन ये थियरी का यही शॉर्टकमिंग है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम वेव थियरी अकॉर्डिंग जानते हैं कि वेव की एनर्जी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एमिट होती है। एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी एमिट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ हायर पोटेंशियल पर वेव की एनर्जी है, उसका प्रोपोगेशन सिर्फ हायर टू लोअर यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, कभी लोअर डायरेक्शन में होता नहीं। और वेव थियरी के अकॉर्डिंग हम ये भी जानते हैं कि ये जो सभी सेकेंडरी सोर्स वेव को री एमिट कर रहे हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव को एमिट करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, हम आगे उसकी डिस्कस करेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में वो वेव को एमिट तो करते हैं लेकिन उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो जाता है और वो क्विकली कैंसल आउट हो जाते हैं।